नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा जो है हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक का वेरी इम्पोर्टेंट जो है ट्रेंडिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, और आपके एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछ ले जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में, मैंने पहले बताया आपको, 2 से 3 प्रश्न पूछ ले जाते हैं। और इस टॉपिक का जो है ये पूरा कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में जो है मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में जो है पूरा सॉल्व करवाऊंगा। बिल्कुल बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको हम समझेंगे। ये जो पुरस्कार है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। चलिए, पहला यहाँ से पॉइंट आपका बनता है, साहित्यिक के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, या 24 भाषाओं में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में वितरित किए गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट यहीं से बनता है आपका, इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पट्टिका, 1 साल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और पुरस्कार राशि शुरू में जो है 50,000 रुपये थी, और धीरे धीरे बढ़ा कर जो है यहाँ अब कितनी कर दी गई है, 2009 से जो है आपका 1 लाख रुपए हो गई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की। बिल्कुल, जो राशि होती है। इन पॉइंटों को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही पॉइंट आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और किसके लिए दिया गया, हिंदी भाषा में पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इन्होंने रचना की थी एक हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी एक रचना है इनकी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा R.K. नारायण को द गाइड के लिए। यहाँ पे इनको दिया गया था 1960 ईस्वी में। आप फोटो के जरिए R.K. नारायण को देख सकते हैं, आप फोटो के जरिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, साहित्य अकादमी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो इसके पहले अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका कार्यकाल रविंद्र भवन दिल्ली में है। इसका कार्यालय, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका जो कार्यालय है वो रविंद्र भवन दिल्ली में है। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, रविंद्र भवन में दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट है, इसका जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। बिल्कुल।
और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। माधव कौशिक जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी से बनता है, इसके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को शामिल किया गया था। इन पॉइंट को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट रहते हैं आपकी एग्जाम के लिए। यहाँ पे बताया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। पॉइंट नंबर 1 बनता है, वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के 21 लेखक और कवियों को सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपका श्रेणी है और इधर आपका संख्या है, इधर आपका जो विधा रहता है वो और इधर आपका संख्या रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कविता संग्रह जो है इसमें 8 संख्याएं हैं, उपन्यास में 3 हैं और लघु कहानी संग्रह में 2 हैं, निबंध में आपका 3 है और साहित्यिक आलोचना कृतियाँ जो हैं 3 मिलेंगे और नाटक में आपका 1 है और शोध कार्य जो है इसमें भी आपका 1 ही मिलेगा। बिल्कुल, इतने आपकी श्रेणी हैं और इतनी आपका संख्या है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। बिल्कुल, 21 लेखकों को और कवियों को सम्मानित किया जाएगा 2024 के जो है राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कारों से। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से यहाँ से समझेंगे, बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कारों की घोषणा जो है बाद में की जाएगी। इन 3 भाषाओं के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा जो है बाद में की जाएगी। हिंदी जो कवित्री हैं गगन गिल, कविता पुस्तक मैं जब तक आई बाहर जो है इसके लिए इन्हें मिलेगा गगन गिल को। और अंग्रेजी लेखिका हैं कौन है, इंस्ट्रीन कीर, उपन्यास है इनका स्विफ्ट्रेट नाइट्रेट्स। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका है 2024 में विजेताओं की सूची। 2024 में विजेताओं की सूची जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका वर्ग यानी ये कविता के हैं और भाषा भी आपका रहेगा कि इन्होंने किस भाषा में कविता को लिखा है और विजेता भी लिखा हुआ है और कार्य का शीर्षक भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी है, हिंदी की मैंने पहले ही अभी बताया आपको गगन गिल हैं और यहाँ पे मैं जब तक बाहर आई इन्होंने इस रचना या इस शीर्षक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पंजाबी, अगर देखें तो पंजाबी में है पाल कौर, इन्होंने क्या लिखा है, सुगुणत्वा सुबुद्धिवर्ता और इतिहास सानमा पंजाब। बिल्कुल, इस रचना को इन्होंने किया है। नेक्स्ट है मलयालम भाषा के हैं जय कुमार, के जय कुमार, और इन्होंने रचना कौन सी की है, पिंगल केसनी। पिंगल केसनी जो है इन्होंने इस शीर्षक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मणिपुर आपका बनता है, मणिपुर में है हाओबाम सत्यवती देवी, इन्होंने लिखा है मैनू बोरा नुक्सी सिरोल। मैनू बोरा नुक्सी सिरोल जो है इस रचना को इन्होंने किया है। नेक्स्ट है गुजराती, गुजराती भाषा में जो है कौन विजेता बने हैं, यहाँ पे हैं समीर नहीं, यहाँ पे आपका है दिलीप झावेरी। दिलीप झावेरी हैं, इन्होंने भगवान नी बातों इस रचना को इन्होंने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बनता है असमरिया। असमरिया जो है इसमें है समीर ताप्ती और इन्होंने किया है फिंगर बोर्ड बटोर कथा जने। यहाँ पे राजस्थानी भाषा आ जाती है, राजस्थान भाषा में जो है यहाँ पे आपके विजेता बने हैं मुकुट मणिराज और इन्होंने गांव और अम्मा इस शीर्षक को इन्होंने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बनता है संस्कृत के हैं दीपक कुमार शर्मा, इन्होंने किया है भास्कर चरित्रम। भास्कर चरित्रम शीर्षक को इन्होंने लिखा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके उपन्यास की, वो तो आपका कहानी के थे, ये आपके उपन्यास के हैं। उपन्यास में अंग्रेजी भाषा में कौन है, इंस्ट्रीन की कीरे और इन्होंने लिखा है स्विफ्ट्रेट नाइट्रस्ट। और कश्मीरी भाषा में जो है सोहन कौर कौल हैं, इन्होंने लिखा है साइकेट्रिक वर्ड। नेक्स्ट है बोडो, इन्होंने जो है इसमें विजेता कौन बने हैं, ओ अरोन राजा और इन्होंने शीर्षक कौन सा लिखा है, सुराने तखाए। सुराने तखाए नामक शीर्षक को इन्होंने लिखा है। अब हम बात करेंगे लघु कथाएं। लघु कथाएं में नेपाली भाषा में कौन जो है प्रथम शीर्ष यानी कि विजेता बने हैं, युवा बराल और इन्होंने
छिछी मीरा, छिछी मीरा को जो है पाठ को जो है इन्होंने लिखा है। यहाँ पे नेक्स्ट भाषा आती है सिंधी। सिंधी में है हुंदराज बलवानी, इन्होंने पूर्जो शीर्षक को लिखा है। नेक्स्ट आपका आता है निबंध के माध्यम से देखेंगे। अब जो है हम निबंध के माध्यम से देखेंगे। निबंध में है आपका कोंकणी। कोंकणी के जो लेखक बनते हैं, कोंकणी भाषा है ये आपका, और ये आपके विजेता बने हैं मुकेश थली, और इन्होंने रचना यानी शीर्षक कौन सा लिखा है, तो रंग तरंग, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथिली। मैथिली भाषा में जो विजेता बने हैं महेंद्र मालवीय हैं, और इन्होंने प्रबंध संग्रह को जो है यहाँ पे शीर्षक लिखा है। नेक्स्ट है उड़ीसा। इन्होंने लिखा है वैष्णव चरण समाई, और इन्होंने जो है यहाँ पे शीर्षक को लिखा है भूति भक्ति विभूति, बिल्कुल। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे नाटक की। यहाँ पे बिल्कुल जितनी भी विधाएं हैं आपकी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी विधाओं को जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे बताया गया है संथाली भाषा में जो है महेश्वर सोरेन हैं, और इन्होंने सचेर्ड संवता रेन अंधा ममी हैं, बिल्कुल। यहाँ पे इसी तरीके से जितने भी आपके ये शोध प्रबंध हो गए, साहित्य आलोचना होगा, ये आपकी इधर तमिल भाषा है, कन्नड़ा भाषा है, मराठी भाषा है, तेलुगु भाषा है। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं, अब इस जो साहित्य के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनको भी आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल। जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट वाले पूछे जा सकते हैं उनको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है, लिखा हुआ है कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगन गिल को। गगन गिल को जो है वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। प्रश्न आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार को 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला था। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंस्टरीन किरे को। एंस्टरीन किरे को जो है वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अकादमी, ये आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य में। साहित्य में जो है यानी लिटरेचर में जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका 5 नंबर का, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। 1954 में जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान जो है दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर के नारायण को। आर के नारायण को हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी संस्था द्वारा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी.वी. कांड़े। पी.वी. कांड़े जो हैं इनको संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नगद राशि मिलती है और प्रशस्ति पत्र मिलता है और ताम्र फलक भी मिलता है। ये तीन चीजें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साहित्य अकादमी पुरस्कार भाषा की कितनी भाषाओं में दिया जाता है? भारत की कितनी भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 3 प्रश्नों का जो है टेक्स्ट रखा है, बस 3 प्रश्नों का टेक्स्ट जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता भी रखे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका जो भी होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है 3 नंबर का, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी राइट आंसर आपका होगा वो आपको बताना है यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2024 जो था इसकी घोषणा हो गई थी। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको मैंने करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,